बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे पंजाब में बदलती सियासी सूरत हाल, नून लीग के पास कितने नंबर हैं, हाईकोर्ट ने हुक्म जारी किया तो हिकमत अमली क्या होगी। वजीर आला हमजा शहबाज ने आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। मजीद तफसीलात उमर असलम से जानते हैं। उमर बताइएगा। जी बिल्कुल, इंतहाई अहम इजलास है कल जो वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया है। ये इजलास जो है वो 12 बजे ऐवाने वज़ीर आला 90 शाहरा में होगा और इस इजलास में जो है वो हाई कोर्ट की जानिब से मुमकिन जो भी फैसला आता है उस सिलसिले में मशावरत की जाएगी। नंबर गेम अब बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है पंजाब असम्बली में। अगर हुकूमत को बरकरार रखना है तो इस हवाले से जो नंबर गेम है उस पर मशावरत हुई है। तहम जो नंबर गेम है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी जो है वो उसमें अक्सरियत में दिखाई देते हैं और इसी सिलसिले में कल दोबारा जो है वो 12 बजे पार्लिमानी पार्टी इजलास जो है वो हमजा शहबाज शरीफ ने रखा है। इस इजलास में जो है वो फैसले मशावरत की जाएगी कि हाई कोर्ट की जानिब से जो भी वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के हवाले से फैसले आता है या जो भी पेशरफ्त हो सकती है तो उस सारी सूरत हाल पर जो है वो गौर किया जाएगा। पार्लिमानी पार्टी इजलास के हवाले से तमाम अरकान सूबाई असम्बली को हदायत की गई है कि वो लाहौर पहुंचे। खुसूसन जो ज़िमनी इंतखाबात में ड्यूटियां लगाई गई हैं अरकान असम्बली की, उनको भी कहा गया है क्योंकि मुख्तलिफ हल्कों में 20 हल्कों में जो है वो अरकान असम्बली की ड्यूटियां लगी हैं तो उनको फौरन कहा गया है कि लाहौर ठीक है उमर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हमजा शहबाज के हल्फ के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत, हाई कोर्ट का लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। गुज़श्ता समाअत में अदालत ने रिमार्क्स दिए थे कि मुनहरिफ अरकान को निकाल कर दोबारा वज़ीर आला पंजाब के लिए वोटिंग करा लेते हैं। बेंच ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि अगर वज़ीर आला का दोबारा इंतखाब कराया जाए तो बहरान से कैसे बचा जा सकता है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने वज़ीर आला को तमाम सूरत हाल से आगाह करने के लिए एक दिन की मोहलत मांग ली। तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा हमजा शहबाज को ओहदे से हटाकर दोबारा इलेक्शन कराए जाएँ। नए इलेक्शन में मखसूस नशिस्तों के 5 अरकान को भी वोट डालने दिया जाए जिनके नोटिफिकेशन जारी करने का लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जो लोग 16 अप्रैल को रुकन असम्बली नहीं थे वो वोट नहीं डाल सकेंगे। इलेक्शन डिप्टी स्पीकर की निगरानी में होंगे। दोबारा इलेक्शन के बाद अगर तहरीक इंसाफ समझती है कि मखसूस नशिस्तों के अरकान के आने के बाद मुस्लिम लीग नून के पास अक्सरियत नहीं रहती तो वो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। शहर में जान बचाने वाली अद्वियात की मसनूई किल्लत, कोरोना की वापसी के साथ ही पैनाडॉल गायब हो गई। जहनी तनाव और जोड़ों के दर्द की अद्वियात भी नापैद। दमा, हेपेटाइटिस, कैंसर, दिल का दौरा रोकने वाली अद्वियात की शॉर्टेज, माफिया ने फेफड़ों के इन्फेक्शन समेत 40 से ज़ायद अद्वियात गायब कर दी। शहर के मेडिकल स्टोर से शहरियों को जान बचाने वाली अद्वियात नहीं मिल रही। ज़ियाबती, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस की मेडिसिन समेत कई अद्वियात की किल्लत से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये जो लोप्रिन दवाई है ये पूरी मार्केट में कहीं से नहीं मिल रही, ये बहुत ज़्यादा शार्ट है। मेहरबानी कोशिश करें कि ये मार्केट में भिजवाएं ताकि दिल के मरीज वाले जो लोग हैं वो इसको इस्तेमाल करें। हुकूमत को चाहिए कि मेडिसिन प्रोवाइड करें, इसलिए हर बंदे को ज़रूरत है। खून बनाने वाली दवाइयाँ हो गई, पैनाडोल आ गई, ये नहीं मिल रही। मेडिकल स्टोर पे सर आया हूँ मेडिसिन लेने के लिए, मेडिसिन तो मिली नहीं यहाँ पे, और अगर मिली भी रही है ना बॉस, और ये ब्लैक आ रहे हैं, अल्लाह ही जाने ये क्या करना चाहते हैं हमारे साथ। सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक फार्मेसी मालकान अद्वियात महंगी करने के लिए मसनूई किल्लत कर रहे हैं। महकमा सेहत मसनूई किल्लत खत्म करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएगा। हम देखें जो हमारा ड्रग कंट्रोल विंग है वो ऑन डेली बेसिस ऐसी रिपोर्ट्स कलेक्ट करता है। तो ये एक कॉन्टीन्यूअस एफर्ट होती है कंपनीज की तरफ से। एट टाइम्स वो कोशिश कर रही होती हैं कि अद्वियात की प्राइसेस बढ़ाने के लिए भी सप्लाई को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करें। अद्विया माफिया एक बार फिर मार्केट में अद्वियात की मसनूई किल्लत का बाइस बन रहा है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियों के सबब रंज व अलम में मुब्तला मरीजों को दोहरी परेशानी उठानी पड़ रही है। अजमत अवान, सिटी 42। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के दौरानिये में इजाफा होने लगा। सैकड़ों ट्रांसफार्मर्स जल गए। बाज़ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 20 घंटे तक जा पहुंचा। लेस्को का बोसीदा सिस्टम हुकूमत की जानिब से बिजली की पैदावार बढ़ाकर लोड शेडिंग कम करने के इकदाम में रुकावट बन गया। शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग अरूज पर पहुँच गयी। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर ने लेस्को से लोड शेडिंग के इख्तियारात वापस लेते हुए 10-10 ग्रिड स्टेशन को बंद करना शुरू कर दिया। जराये के मुताबिक NPCC ने लेस्को को 5000 मेगावाट
बिजली फराहम कर रखी है। ताहम सिस्टम चलाने के लिए 4600 मेगावाट तक महदूद रखा गया है। गर्मी की शिद्दत के बायस लेस्को का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बैठने लगा। 24 घंटे में 200 से ज्यादा ट्रांसफार्मर्स जल गए। कंपनी के दफातर वर्कशॉप्स की सूरत इख्तियार करने लगे। मटेरियल की किल्लत की वजह से ट्रांसफार्मर्स गैर कानूनी और नाकिस तरीके से मुरम्मत होने लगे। हुकूमत के बिजली की पैदावार को बढ़ाकर लोड शेडिंग कम करने के इकदाम में लेस्को का बोसीदा सिस्टम सबसे बड़ी रुकावट साबित हो रहा है। मदीना कॉलोनी वाल्टन के रिहायशी ट्रांसफार्मर स्ट्रिप कर जाने के बायस 3 दिन से बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ सरापा एहतजाज। 3 दिन हो गए ट्रांसफार्मर मुरम्मत न हो सका। सख्त गर्मी में बच्चों और बुजुर्गों का बुरा हाल हो गया। शहरियों का शिकवा। आला हुकाम से लेस्को सब डिवीजन कोर्ट लखपत इंतजामिया की गफलत का नोटिस लेकर नया ट्रांसफार्मर लगाने का मुतालबा। कल 4 बजे की लाइट गई हुई है। दफ्तर में हम गए हैं, उधर कोई बंदा नहीं हमें मिला, ना कोई सुनाई होती है, कोई बात नहीं है कि जिस किसी को भी कहा जी अभी कर देते हैं, घंटे 1.5 घंटे का टाइम देते हैं। रात को फिर इधर इत्जाज भी किया, 2 घंटे के लिए बत्ती आई है, फिर वो ख़त्म हो गई। उससे पहले 10 दिन बत्ती आई है, 10 दिन पहले फिर 48 घंटे। हमारा तो ये हाल है, हम इनको जितना कहते हैं ट्रांसफार्मर लगा के दें, ये कोई हमारी सुनाई नहीं होती। फिरदौस मार्केट बाबा कुतुब शाह दरबार के इलाके में 7 रोज से बिजली की बहाली न होने पर इलाका मकीनों का एहतजाज। शहरियों ने फिरदौस मार्केट के बाहर रोड बंद करके एहतजाज किया। शहरियों के लिए अच्छी खबर है। ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो ट्रैक के साथ 513 नई बसें चलाने का प्लान। अली टाउन से डेरा गुजरा, गजुमत्ता से शाहदरा तक नई बसें रूट चलेंगी। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 1500 बसें दरकार। फिलहाल सिर्फ 300 बसों से काम चलाया जा रहा है। हुकूमत पंजाब को प्लान के मुताबिक बाकायदा ब्रीफिंग दी जा चुकी है। रूट प्लान के मुताबिक अली टाउन से लेकर डेरा गुजरा और गजुमत्ता से शाहदरा तक नई बसें रूट का हिस्सा होंगी। ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस के साथ बतौर फीडर बस सर्विस चलाई जाएगी। ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन के साथ मुल्हिका इलाकों में फीडर बसें रूट का हिस्सा होंगी। बड़े रूट पर स्टैंडर्ड और छोटे रूट पर मिनी बसें चलाई जाएंगी। हुकाम का कहना है नई बसों को रूट पर लाने के लिए बैनुल अक़वामी कंपनी के साथ राब्ते किए जा चुके। जराये के मुताबिक लाहौर में इस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सिर्फ 300 से ज्यादा बसें हैं, जबकि 1500 से ज्यादा बसों की अशद जरूरत है। हुकाम का कहना है इलेक्ट्रिक बसों के लिए भी जल्द अज जल्द फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल कर ली जाएगी। एग्रीकल्चर ड्रग फूड लेबॉर्ट्री के मंसूबे में तरामीम। महंगाई के भी असरात। मंसूबे की लागत 6 अरब से बढ़कर 8 अरब रुपए तक पहुंच गई। मंसूबे में मुख्तलिफ तरामीम के बायस 130 करोड़ इजाफा हुआ। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने ठोकर के मुकाम पर 2017 में पंजाब एग्रीकल्चर ड्रग फूड लेबॉर्ट्री के क़याम का मंसूबा बनाया था, जिसकी लागत का तखमीना उस वक्त 6 अरब 32 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़ती हुई महंगाई के बायस 8 अरब 50 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। तामीराती मटेरियल और दीगर आइटम महंगे होने से प्रोजेक्ट की कीमत 6 अरब से 8 अरब रुपए तक जा पहुंची है। आईटेप ने हुकूमत से प्रोजेक्ट के लिए मजीद 3 अरब 40 करोड़ रुपए के फंड्स की डिमांड की है। जराये ने बताया है कि PTI के दौरे हुकूमत में 1 साल तक फंड्स न मिलने के मंसूबा ताखीर का शिकार हुआ, जो अब 30 जून 2019 की बजाय जून 2023 में मुकम्मल हो पाएगा। सुपर टैक्स आयद होने के असरात सामने आने लगे। 2 रोज़ में LPG की कीमतों में दूसरी मरतबा इजाफा हो गया। मंगल के रोज़ LPG की कीमत में मजीद 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ। शहरी परेशान, कहते हैं पेट्रोल पहले ही महंगा है। LPG महंगी करके जख्मों पर नमक छिड़क दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अब LPG की बारी आ गई। 2 रोज में LPG की कीमतों में दूसरी मरतबा इजाफा कर दिया गया। 2 रोज में LPG 20 रुपए फी किलोग्राम तक महंगी हुई। अब शहरियों को फी किलोग्राम LPG 220 रुपए में मिलेगी। LPG बढ़ा रहे हैं, होटल वालों का काम तो वैसे ही बंद हो गया है। गरीब बंदा तो खाना खाने आता ही नहीं है। 150 रुपए की रोटी कौन खाए। और चाय है, पहले 30 की थी, अब 40 की होगी। अब तो चाय पे वो भी बेरोजगार हो गए। पेट्रोल तो महंगा हो चुका है जी। LPG महंग करती, फिर ਸਾਨੂੰ चाय महंगी करनी पैनी, क्योंकि ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਜਿੰਗਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੀ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਰਿਹਾ 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਵੀਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ LPG महंगी इन्होंने कर दी है, पेट्रोल इन्होंने पहले महंगा कर दिता। इसी तरह घरेलू सिलेंडर की कीमत 106 रुपए फी किलो के इजाफे से 2581 रुपए हो गई और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 408 रुपए इजाफे से 9988 रुपए हो गई। जबकि गिलगित बल्तिस्तान में फी किलोग्राम LPG की कीमत 270 रुपए तक पहुँच गई। LPG महंगी हो गई, असी रक्शे ते आंदे जांदे तंग होने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਏ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਘਰ ਅਗਰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ। पेट्रोल महंगा कर देता है, ਹੁਣ किस तरीके गुजारा होएगा। रक्शे 'ਚ भी LPG इस्तेमाल होती है, घर 'ਚ भी इस्तेमाल होती है, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ गुजारा करांगे।
शहरियों ने दुहाई देते हुए कहा कि पहले पेट्रोलियम मसनूआत अवामी दस्तरस से बाहर हुई और अब LPG की बारी आ गई। शहरियों ने LPG कंपनियों पर आए सुपर टैक्स खत्म कराने का मुतालबा किया ताकि LPG की कीमतों में कमी वाक़ई हो सके। कैमरामैन मोहम्मद दीर के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश लग गया। मंडियों में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर मौजूद है। तफसीलात अब्दुल्ला मारूफ से जानते हैं। अब्दुल्ला बताइएगा। जी, जू ईद के दिन करीब आते जा रहे हैं, तू मवेशियों मंडी में तेज़ी देखने को आ रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सगिया मवेशी मंडी में। जानवरों की खूबसूरती की बात की जाए तो एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर यहाँ पे मौजूद है। गाय, बैल, ऊंट, बकरे, हर किस्म का जानवर यहाँ पे मौजूद है। लोग आ रहे हैं, जानवर पसंद कर रहे हैं अपनी मर्जी से, और अगर कुछ जानवर पसंद आ जाता है तो जो मालिकान हैं उनके साथ बहस व मुबाहसा करते भी दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे कुछ गाहक मौजूद हैं जो जानवर खरीदने आए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप मुझे बताइएगा कि आपकी डिमांड क्या है, क्या खरीदने आए हैं और आपको मिल रहा है कि नहीं? मेरी डिमांड तो 1 लाख तक है, लेकिन ये तकरीबन 1.5 लाख से 1,20,000 तक ये कहते हैं, तो ये हमारा इनका सौदा नहीं बन रहा। हालांकि आप देख लें गाहक भी कम है महंगाई की वजह से, तो आप इनसे आप पूछ लें। तो मैं तो इनको कह रहा हूँ कि 1 लाख तक में चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा बता रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे मौजूद जो गाहक हैं वो कह रहे हैं कि जो मेरी डिमांड है, जो मेरी ताकत है, इस्तात है, वो 1,20,000 तक है। जो मालिकान हैं वो इस पर राज़ी नहीं हो रहे। उनसे जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि आपका जो जानवर है, क्या उसकी कीमत कम लगाई जा रही है? क्या मसला, क्यों नहीं बेच रहे? हम लोग जो है ना जानवर खरीद के पीछू मंडी में आते व्यापारी लोग हैं, हमें एक जानवर मिला है वहाँ से लाख रुपए का जोड़ा। ये भाई यहाँ पे 80,000 कह रहे हैं। हम कहाँ इसकी डिमांड पूरे करें? फिर हम लोग ही खर्चे भर के आते हैं, हमें कुछ लबेगा तो हमें दे देंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पे मौजूद जो लोग हैं उनके दरमियान जो ख़रीदारी है उसका बहस मुबासा भी जारी है। लोग आ रहे हैं, देखे जा रहे हैं। कुछ जो यहाँ पे गाहक हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो जानवर हैं वो हल्के हैं लेकिन उनके दाम बहुत ज़्यादा हैं, जबकि जो मालिकान हैं उनकी जानिब से ये शिकवा किया जा रहा है कि लोग भी कम हैं और जो लोग आ रहे हैं वो दाम भी कम लगा रहे हैं। लोग जो आ रहे हैं दाम कम लगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल्ला। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की नाअहली 5 साल गुजर जाने के बावजूद स्कूलों में फ़नी तालीम देने का मंसूबा शुरू ना हो सका। लैब्स पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए के फंड ज़ाया हो गए। पंजाब भर के 110 स्कूलों में टेक्निकल लैब्स बनाने के बावजूद स्कूलों में छठी ta 10वीं जमात तक फनी तालीम का आगाज नहीं किया जा सका। लैब पर खर्च करोड़ों रुपए के फंड ज़ाया हो गए। पहले मरहले में लाहौर के 10 और पंजाब के 100 स्कूलों में टेक्निकल लैब्स बनाई गई थी। फनी तालीम के लिए सिलेबस भी तश्कील दिया गया था। छठी से 8वीं तक बतौर मजमून फनी तालीम दी जाना थी। नहम दहम के बच्चों के लिए साइंस आर्ट्स के साथ फनी तालीम का ग्रुप मुतारिफ करवाया जाना था। फनी तालीम के ग्रुप का तालीमी बोर्ड्स में रजिस्ट्रेशन के साथ अलग से इम्तिहान लिया जाना था। महकमे स्कूल एजुकेशन के मुताबिक हुकूमत की तब्दीली के बाद मंसूबे पर काम रोक दिया गया था। मौजूदा हुकूमत से मंजूरी मिलते ही मंसूबे पर दोबारा काम शुरू कर दिया जाएगा। माँ और बच्चे की सेहत को खतरा। गायनी की कदीम इलाजगाह के लिए मिलने वाले 16.5 करोड़ ज़ाया होने का खदशा। लेडी वेलिंगटन अस्पताल अपग्रेड ना हुआ। इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर, रेडियोलॉजी, लॉन्ड्री, पैथोलॉजी के शोबे अपग्रेड होना थे। फंड्स की अदम दस्तियाबी की वजह से गायनी की कदीम इलाज का लेडी वेलिंगटन अस्पताल की अपग्रेडेशन का मंसूबा इल्तवा का शिकार है। साबिक हुकूमत ने लेडी वेलिंगटन अस्पताल के इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर, रेडियोलॉजी, लॉन्ड्री और पैथोलॉजी के शोबों की अपग्रेडेशन का मंसूबा का तखमीना लगाया गया। अस्पताल इंतजामिया ने अपग्रेडेशन मंसूबे के तहत तिब्बी आलात और मशीनरी की खरीदारी के टेंडर देकर सारा अमल मुकम्मल कर लिया। ताहम महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और खजाना की जानिब से बर वक्त मंसूबे की मंजूरी ही नहीं दी गई। फंड्स भी जारी ना हो सके। लेडी वेलिंगटन अस्पताल की अपग्रेडेशन के जरिए जच्चा और बच्चा को इलाज की जदीद सहूलतों की फराहमी खटाई में पड़ गई है। लेस्को की जानिब से बड़े सारिफीन को अरबों रुपए की इजाफी बिलिंग करने का इंकशाफ। सारिफीन ने बिल जमा करवाने की बजाय अदालतों से रुजू कर लिया। कंपनी ने अदालतों की बजाय रिव्यू कमेटियों में केसेस निपटाने के लिए 15 रोज की डेडलाइन दे दी। लेस्को की जानिब से बड़े सार्फिन को अरबों रुपए के इजाफी बिल्स भिजवाने पर सार्फिन ने बिलों की अदायगी करने के बजाय अदालतों से रुजू किया है। दस्तावेजात के मुताबिक कंपनी ने सनती, कमर्शियल और घरेलू सार्फिन को 14 अरब रुपए से ज्यादा की इजाफी बिलिंग की, जिनको मुख्तलिफ मुकामात पर चैलेंज कर दिया गया है। जिसके बाद लेस्को ने रिकवरी अहदाफ के लिए आउट ऑफ कोर्ट मामलात हल करने के लिए इकदाम उठाने शुरू कर दिए हैं। सर्कल और हेडक्वार्टर की सतह पर रिव्यू कमेटियों को फराइज अंजाम देने की हिदायत दे दी गई है। लेस्को ने तमाम सर्कलर्स को हफ्तावार रिव्यू इजलास बुलाकर रिकवरी करने के अहकाम जारी किए हैं, जिसके मुताबिक सार्फिन से 50% बिलों की रिकवरी करके केसेस को रिव्यू में निपटाया जाएगा, जबकि कोर्ट क्लर्क्स को रीजनल और सेंट्रल रिव्यू कमेटियों के मुतहर्रिक होने के मुतालिक आगाही दे दी जाएगी।